झूठ बहुत फैलाया जा रहा है कि गाजा में भी तो क्रिश्चियंस रहते हैं, ज्यूज रहते हैं। ये बिल्कुल झूठ है। गाजा में 99% से ऊपर सुन्नी मुसलमानों की आबादी है और उसमें 0.2% ज्यूज रहते हैं। लेकिन सुनो, मैं आपको ये, ठीक है आपने अपना मुकदमा तो पेश कर दिया, लेकिन आप इसराइल, ये फलस्तीन के मसले में इसराइल की सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास भी एक आउटस्टैंडिंग ये कश्मीर डिस्प्यूट होने की वजह से आप समझते हैं कि अगर हमने फलस्तीन की सपोर्ट की तो शायद हमारा जो कश्मीर का मुकदमा है वो भी कमजोर होगा और हमें मानना पड़ेगा कि जिस तरह फलस्तीन के ऊपर इसराइल मुजालिम ढा रहा है हम भी डा रहे हैं। सो इज इट लाइक दिस इज वन ऑफ द रीजंस इंडिया जो है वो इसराइल की सपोर्ट कर रहा है, ये अपने जो बोगी ऑफ वायलेंस है इसको छुपाने और बचाने के लिए? डू यू रियली मीन दिस? Wow, I'm amazed at your analysis. I don't know where did you get that from, because it's actually vice versa. अगर आप इंडियन गवर्नमेंट का मौकफ देखें तो उन्होंने हमेशा कहा है कि वी सपोर्ट द जस्ट कॉज ऑफ द पैलेस्टीनियंस, बट एट द सेम टाइम वी डोंट रिकॉग्नाइज एंड वी वोंट सपोर्ट हमास। इनफैक्ट यू नो, आप एज अ पाकिस्तानी आप अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं, बट फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स डोंट लाई. And let me tell you, okay, let's speak. Let's the two of us speak as you being a Pakistani and I being a state subject of Jammu and Kashmir. ठीक है, आप एक मिनट के लिए इंडिया को साइड रख दें. हमारी जो जमीन पे हमला हुआ था वो पाकिस्तानियों ने किया था, वो इंडिया ने नहीं किया था. इंडिया से हमने मदद मांगी थी. हो सकता है कि वो हमला नहीं होता तो आज भी हम इंडिपेंडेंट ही होते, बट वो हो सकता है जो हो गया है वो हो गया है. तो अगर कोई ऑक्यूपेशनल फोर्स है तो वो पाकिस्तानी फोर्स है, वो इंडियन फोर्स नहीं है. इंडियन फोर्स से हमने मदद मांगी थी. इनफैक्ट मैं जिस टाउन से आती हूँ, रजौरी जिले से मेरा ताल्लुक है, वो भी पाकिस्तानी फोर्स की ऑक्यूपेशन में था. वहां पे 30,000 जो हिंदू और सिख थे, कुछ जो मीरपुर से आए हुए थे, उनको कंप्लीटली एनहाइलेट कर दिया गया था. तो हमने तो भारत से मदद मांगी थी उल्टा कि आप आके हमें बचाएं, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि जो हमारे जो सदर थे, जो हमारी स्टेट के जो सदर थे, उन्होंने ऑलरेडी एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ कर रखा था, which definitely means that he was not going to go ahead with Pakistan, and he was of course dilly-dallying going with India because उनको महाराजा को कहीं ना कहीं नेहरू और शेख अब्दुल्ला की जो दोस्ती थी, he was uncomfortable with that. और वो बाद में वो हुआ भी, उनको जेल भेजा गया, उनके ऊपर सेडिशन के इल्जाम लगे, वो सब उनका सच साबित भी हुआ. तो पहले तो आप अपने आप को हिस्टोरिकली करेक्ट करें, क्योंकि ये एक फैक्ट है, इसको आप झुटला नहीं सकते. तो लेट्स स्पीक अबाउट फैक्ट्स एंड नॉट रिटोरिक, बिकॉज लेट्स नॉट वेस्ट ईच अदर्स टाइम. एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कमर, सिंस यू ब्रॉट अप द कॉज ऑफ पैलेस्टीनियंस. आपके जनरल जिया उल हक, उनको बुचर ऑफ पैलेस्टीनियंस कहा जाता है. हालांकि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो ये है कि हमने कॉम्बैट में हिस्सा नहीं लिया था, हमने सिर्फ जॉर्डन जो फोर्सेस थी उनकी हमने ट्रेनिंग की थी. बट अगर आप वर्ल्ड एक्सपर्ट्स की बात करें और अगर आप क्लासिफाइड्स देखें तो 25,000 पैलेस्टीनियंस वर लिटरली बुचर्ड इन जॉर्डन, and Zia ul Haq was the main figure over there. So you can't idolize Zia and feel for Palestinians at the same time. In fact, it is otherwise. Let me tell you, it is otherwise. आपको लगता है कि हिंदू नेशनलिस्ट जो हैं वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वहां पे मुसलमानों के साथ तशद्दुद हो रहा है. ऐसा नहीं है. इनफैक्ट इट इज उल्टा. जो मुसलमान है वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं हमास को? क्योंकि पैलेस्टीन में सिर्फ गाजा तो है नहीं, देयर इज ऑल्सो वेस्ट बैंक. हमने तो सुना नहीं वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, इतने सालों से तो हमने सुना नहीं, बिकॉज देयर इज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. हमारी उनकी एम्बेसी भी है यहाँ पे और हमारे उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं. और एक इंडिया का मैंने देखा है कि एक जो इंडिया ने अभी अपना जो पोजीशन लिया है उसको भी बड़ा मिसकोट किया जा रहा है कि उन्होंने इजराइल के अगेंस्ट बोला है. हमारी लीडरशिप ने शुरू से एक ही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि वी वांट अ पीसफुल सॉल्यूशन बिटवीन द टू स्टेट्स. अब आप इसको कह दें कि इंडिया ने तो साफ बोला है कि हम जो अननेसेसरी एग्रेशन है, अनप्रोवोक्ड वायलेंस है, उसको हम सपोर्ट नहीं करते. फिर एक पाकिस्तानी इस चीज में बड़े मजे ले रहे हैं कि भाई इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का झंडा नहीं लगाया. सबसे पहले तो जो इंडिया की ऑफिशियल स्टेटमेंट है उससे उनका जो ट्वीट है वो प्रीडेट करता है.
तब तक इंडिया ने कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं ली थी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे और इजराइल के ताल्लुकात इतने गहरे हैं कि वो ये चीज समझते हैं और ये अप्रिशिएट भी करते हैं कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है ना, वो ना तो ओवरनाइट चेंज होती है, ना तो वो फ्रिंज एलिमेंट्स के कहने पे चेंज होती है। लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर हो सकता है। चाइना ने कहा था ना कि कुछ ऐसे लोग हैं, आपको पता होगा उन्होंने किस मुल्क के लिए कहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो फोन कॉल पे एक अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर देते हैं। तो आपको पता होगा ऐसे मुल्क हैं। नहीं, वो चाइनीज ने नहीं, इरानियंस ने कहा था, लेकिन कोई नहीं, हमारे इरानियंस के साथ मसले हैं, नो प्रॉब्लम, मसले चले, कोई बात नहीं, वो हो गया। कहा मिडिल ईस्ट में था, बट कहा चाइनीज ने था, ये इरानियंस ने नहीं कहा था। कर लें। मैं बता देता हूँ, ये रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने ये कोट किया था चाइनीज को, लेकिन बाद में रॉयटर्स ने क्लैरिफिकेशन भी दी, जो क्लैरिफिकेशन पड़ी हुई है ऑनलाइन आप देख सकती हैं। उन्होंने कहा ये चाइनीज ने नहीं कहा, सो इट मींस ये इरानियंस ने कहा। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा आप चलो कोई बात नहीं, नेतन्याहू ने मिस कर दिया इंडिया का झंडा, लेकिन इंडियंस अपनी लॉयल्टी शो करते रहे कि नहीं सर हम आपके साथ खड़े हैं, हमें भी शामिल कीजिए। लॉयल्टी, इट इज नॉट लॉयल्टी, इट इज द शेयर्ड पेन। क्योंकि हम लोग ये महसूस करते हैं, एंड इन हम लोग में मैं भी आती हूँ, हमें लगता है ये चीज कि हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो इतनी ज्यादा उसमें पोलराइजेशन है और इतनी ज्यादा उसमें बकवास होती है कि जब भी किसी आप रेडिकल एलिमेंट पे एक्शन लेते हैं तो उसको एक धर्म के खिलाफ या एक मजहब के खिलाफ उसको लड़ाई बना दिया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तानीज ने सबसे ज्यादा इस चीज को सेलिब्रेट किया था व्हेन जो बाइडेन गॉट इलेक्टेड, व्हेन कमला हैरिस गॉट इलेक्टेड। बट आप देखिए उनका भी जो मौकफ है वो यही है कि इजराइल के साथ गलत हो रहा है और पैलेस्टीनियन जो टेररिज्म है, हमास टेररिज्म है, वो खत्म होना चाहिए। मुझे तो अब हर कोई तो इस्लामोफोब नहीं हो सकता ना। नहीं मैडम मुझे एक बात बताएं, ठीक है ठीक है आप उसे लॉयल्टी ना कह लें, लेकिन समहाउ इंडियंस ने एक पेन फील की कि हमारा झंडा नहीं लहराया गया, हम भी तो मदद कर रहे थे, लेकिन चले वो हो जाता है। वैसे मैंने नहीं देखे आप, आई थिंक यू फॉलन फॉर वन ऑफ दोस फेक अकाउंट्स, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो 3 दिन पहले तो किसान थे, उनका मजहब भी कुछ और था, वो 3 दिन के बाद वो इजरायली बन गए और उनके अकाउंट्स चेंज हो गए और वो फिर मजाक उड़ाने लगे और इंडियंस को दे वर डिग्रेडिंग देम। तो आई थिंक यू माइट हैव फॉलन फॉर वन ऑफ दोस फेक अकाउंट्स। किसी इंडियन को मैंने नहीं देखा जिसको इससे बड़ी तकलीफ हुई हो। नो प्रॉब्लम, कोई नहीं, देखिए ये सोसाइटी एट लार्ज है, लोगों के ओपिनियंस इधर भी हो सकते हैं इधर भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात बताएं सोनम, देखिए जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, आप लोग फ्रीडम स्ट्रगल को दहशतगर्दी क्यों कहते हैं? मतलब अगर फलस्तीन के अंदर अगर चंद लोग, अगर देखिए वहां पे उन्होंने घर उजाड़ दिए, उनके दरख्त तोड़ दिए, उनकी जिंदगियां तबाह कर दी और उनके एयरफोर्स मारती है और पूरी दुनिया इसराइल के पीछे खड़ी हुई है, एक छोटी सी फ्रीडम स्ट्रगल है, वो अपने हकूक के लिए काम जो है भागदौड़ कर रहे हैं, आप उन्हें दहशतगर्द कह रहे हैं। सेम इज द केस इन कश्मीर, वहां पे थोड़े लोग अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने फोर्सफुली वहां पे जो कंट्रोल किया हुआ है तो आप उन्हें दहशतगर्द कहते हैं। सो इज दिस द मोटिव बिहाइंड सपोर्टिंग इसराइल? सोनम, आई थिंक यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि दैट इज द ओनली मोटिव, कि वहां पे अगर हमने वहां की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको भी दहशतगर्दी करार दे दो। अभी आप थोड़ी देर कह रही थी कि जो इंडिया है वो दहशत वॉर एंड टेरर पे टफ नहीं था। वॉर एंड टेरर क्या है? वॉर एंड टेरर क्या वॉर अगेंस्ट कश्मीरीज है? वॉर ऑन टेरर आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि आपके मुल्क को तो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म कहा जाता है, और ये सिर्फ हम नहीं कहते, ये पूरी दुनिया कहती है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा दहशतगर्दी क्या होती है। आप जब भी आप कश्मीर में तो उल्टा है, और आप फिर से आपको समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट इंडिया सपोर्ट्स द पैलेस्टीनियन कॉज बिकॉज वी डू नॉट बिलीव इन फोर्सफुल ऑक्यूपेशंस। इनफैक्ट पाकिस्तान का स्टैंड यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग है। भाई एक तरफ से आप इजराइल को रिकग्नाइज नहीं करते ना, फिर आप अगर विकीलीक्स को उठा के देख लें, आप कितने सारे क्लासिफाइड्स को उठा के देख लें, आपकी इंटेलिजेंस कॉपरेशन मोसाद के साथ पूरी है। आप प्लीज आज रात को बैठिएगा, पढ़िएगा ऑपरेशन साइक्लोन के बारे में। इसमें 4 एजेंसीज हैं जो इन्वॉल्व थी, MI6, CIA, ISI एंड मोसाद, जो अफगान जिहाद के टाइम पे हुआ है। तो आपकी कॉपरेशन उनके साथ हर जगह है। फिर विकीलीक्स में ये भी एक लीक हुआ था कि जब इंडिया में जब 26/11 हुआ है उसके पहले
आईएसआई के एक रिप्रेजेंटेटिव, अब मुझे ठीक से याद नहीं है कि वो चीफ थे या फिर कोई अदरवाइज कोई ऑफिशियल थे, जो मोसाद के एक ऑफिशियल से मिले थे टर्की में, और उन्होंने कहा था कि ऐसा एक अटैक जो है वो ऑर्केस्ट्रेट हो सकता है और उसमें ज्यूज को निशाना बनाया जा सकता है। तो ये तो बड़ी कमाल की चीज है कि आप उनके साथ इंटेलिजेंस लेवल पे कॉपरेशन रखते हैं, आप उनके साथ आप उनकी मदद पूरी लेते हैं, बट आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते। और आपको बड़ी तकलीफ है इस चीज से कि इंडियंस जो है वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। भाई, इसराइल ने हमारा हर चीज में साथ दिया है, कारगिल वॉर में भी इसराइल ने इंडिया की बहुत मदद की है, तो हमारे एक रिलेशंस हैं। ऑन द अदर हैंड आप मुझे एक रीजन दे दीजिए कि पाकिस्तानी जो है वो टर्की, जिसको रोक नेशन कहा जाता है, टर्की ने ग्रीक लोगों के साथ वो क्या कर रहे हैं, एजेंसी में वो क्या क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर इतनी सैंक्शंस लगाई गई हैं ईयू की तरफ से। पाकिस्तानी तो पूरा दिन मतलब पागलों की तरह कहते रहते हैं पाकिस्तान लव्स टर्की, तो टर्की लव्स पाकिस्तान। मतलब तुम्हारा तुर्कों के साथ क्या लेना देना भाई? अगर तुम्हारा कनेक्शन भी कोई है तो वो इन्वेडर्स थे सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने फोर्स कन्वर्शन करवाए हैं। हमें इस चीज का अंदाजा है कि इंडिया को बुरा लगता है कि कोई भी मुल्क कश्मीर की मदद करे, तो जारी बात है आप जब टर्की के बारे में बात कर रहे हैं तो बेसिकली आप वो कश्मीर को माइंड में रख के बात कर रहे हैं कि वो कश्मीर की मदद। नहीं, हम टर्की की ओवरऑल एक रेप्यूटेशन को कंसिडरेशन में रख के बात कर रहे हैं, बिकॉज इट्स एन अग्रेसर, इट इज फेसिंग सो मेनी सैंक्शंस। और आपको मैं आपको मैं करेक्ट कर दूं, आपका बार बार वो जो राग है वो कश्मीर पे ही आप अलापते हैं। आपका एक ही रिश्ता है कश्मीरियों से, वो ला इल्ला इल्लल्लाह का है, और कोई आपका उनके साथ रिश्ता नहीं है, ठीक है? तो इससे बड़ा और क्या रिलेशन हो सकता है? तो अगर आप रिलीजन को यूनिफायर अगर आप कंसिडर करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर जो हिंदू कम्युनिटी है वो भी यूनिफाई होके अगर इसराइल को सपोर्ट करती है, तो आपको ये क्या है कि हम तो भाई रिलीजन के नाम पे यूनिफाई करेंगे, दूसरे लोगों को आप क्रिटिसाइज करेंगे? ये कैसे डबल स्टैंडर्ड? मेरी बात सुने, अगर मेरा किसी के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताल्लुक है तो किसी को इससे क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? मेरा तो सिंपल सवाल था जिसको आपने एड्रेस नहीं किया मैडम मेरा सवाल ये था कि क्योंकि फलस्तीन के अंदर एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है, तो आप समझते हैं कि अगर हमने उस फ्रीडम स्ट्रगल को दहशतगर्द ना कहा, बेशक उनके ऊपर एयरफोर्स, देखें ह्यूमन राइट्स वॉच देख लें, एमनेस्टी इंटरनेशनल देख लें, वो कहते हैं कि जो इसराइल है वो 5-5 हजार बच्चे जो है वो मार देता है और कोई पूछने वाला नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि आप एक अग्रेसर जो है उसकी बात मानते हुए उन हत्या लोगों को जिनके पास छोटे छोटे रॉकेट और शुरलियां हैं, आप उनको ये कहती हैं कि ये दहशतगर्द हैं। ये आप सिर्फ इसलिए कहती हैं क्योंकि अगर आपने ये ना कहा तो फिर कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स को भी इसी तरह मानना पड़ेगा। मैंने तो मैडम एक मासूमाना सा सवाल किया था क्लैरिटी के लिए। सवाल इतना मासूम है कमर साहब कि आपने 1-2 सेंटेंसेस में कंप्लीटली टेरर को नॉर्मलाइज कर दिया है, बट दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ एन एवरेज पाकिस्तानी। आई एम नॉट एट ऑल शॉक्ड और सरप्राइज्ड। आपने छोटी छोटी शुरलियां, छोटे छोटे रॉकेट आपने बोल दिया, 4000 रॉकेट जो है वो इसराइल पे गिरे हैं। मतलब इतनी आपको तकलीफ है कि इसराइल के पास अपना आयरन डोम डिफेंस क्यों है? मतलब वो क्या करें, अपना डिफेंस ना क्रिएट करें? आप किसी स्टेट पे, छोटा सा वो मुल्क है, 4000 रॉकेट फेंकेंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा। डिफेंस वही क्रिएट करता है जिसको जो एंटिसिपेट करता है कि हम पे अटैक हो। और आप एक तरफ से तो आपके, मैंने दूसरे शोज देखे, आप पूछ रहे हैं कि इंडिया ने तो देखो जी पैलेस्टीन को सपोर्ट किया है, आप मुझे बोल रहे हैं कि नहीं इंडिया ने इजराइल को सपोर्ट किया। इंडिया ने हमेशा से ही कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है विदाउट यूजिंग टेरर एज अ मींस ऑफ रेजिस्टेंस। यही हमारा मौक़िफ़ कश्मीर में भी है। देखिए, हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। आप मुझे बता दें आपके पास ऐसा क्या है जिसके बेसिस पे आप कश्मीर पे हक जमाते हैं? मैं आपको ना 1-2 एम्बिग्विटी सीधे गिना देती हूँ, हियर मी आउट, ठीक है? आपका जो पूरा मुल्क है, इट इज फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, he claimed Pakistan on the basis of the alleged fact कि Hindus and Muslims can never share a common nationality. But when Pakistan was finally given, he left 3.5 करोड़ मुसलमान यहीं पे, and he told them, okay, you be here, we are going there, and you be here, it is going to be a secular state. So that defeated the whole purpose of the partition.
ऐसा कैसे है कि जो पंजाब और जो बंगाल के मुसलमान हैं वो हिंदुओं के साथ एक कॉमन नेशनैलिटी नहीं शेयर कर सकते, बट जो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मुसलमान हैं, जहां पे पूरी पाकिस्तान की मूवमेंट शुरू हुई और वहीं पे जाके खत्म हुई, उनको वो हिंदुओं के साथ रह सकते हैं। तो ये आपकी ना कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत ज्यादा है। फिर आप एक मिनट, आप फिर कहते हैं, देखिए रिपब्लिक होता है एक ऐसा मुल्क वेयर द लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल्स, ठीक है। फिर एक इस्लामिक स्टेट होता है, वो ऐसा मुल्क होता है जहां पे शरिया इज द सुप्रीम लॉ। फिर देयर इज डेमोक्रेसी, जिसमें आपको पता है इट्स अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल, उसमें पूरा मेजोरिटी का काम चलता है। अब पाकिस्तान का आप नाम ही देख लें, यू आर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, you are also a republic, you are also an Islamic state, and you also claim to be a democracy. I don't know how does that even work. एंड कश्मीर में मैं आपको ना एक्चुअली ज्यादा सफाई देना जरूरी नहीं समझती हूँ। मैं आपको सफाई देने बैठूंगी तो सुबह हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों के समझ में नहीं आता ना। दिक्कत ये है कि आपको पता है ये क्या है, दिक्कत ये है कि आपको ये भी पता है कि इंडियन स्टेट का जो ऑफिशियल स्टैंड है पैलेस्टीन और इजरायली कॉन्फ्लिक्ट पे वो क्या है, बट आपको उसी चीज को तोड़ मरोड़ के पूछना है। आई एम सॉरी, आई वुड नॉट वेस्ट माय टाइम ऑन दैट। मैडम, मेरी पहली बात तो ये है कि मैं, जो आपने मेरी बात की, मैंने ये कहा कि जो इंडियन अवाम है ना, इंडियन अवाम वो इसराइल की जो मदद कर रही है या सपोर्ट कर रही है, या उनके हक में जो इस वक्त ट्विटर ट्रेंड्स चल रहे थे कि इंडिया स्टैंड्स विद इसराइल, द रीजन बिहाइंड वाज कि वो एक एंटी मुस्लिम थॉट थे ना, बेसिकली मैं वो बात कर रहा था कि स्टेट कुछ और सपोर्ट कर रही है, सोसाइटी कुछ और। एक्सप्लेन कर दें पाकिस्तान, व्हाई डज पाकिस्तान स्टैंड विद टर्की? मुझे काइंडली मैडम एक सेकंड जरा बात कर लेने दीजिएगा। एक बात तो ये मैं ये बात कर रहा था, दूसरा मैडम